वजीर आजम पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार तहकीकात की पेशकश कर चुके। भारत से जज्बाती और गैर मंतकी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्जाम बगैर सबूत और तहकीकात के पाकिस्तान पर लगा दिया। LOC पर पाकिस्तान सिर्फ भारतीय इश्तिआल अंगेजी का जवाब देता है। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, दरियाओं का बहाव रोकना जंगी अमल समझा जाएगा। भारत झूठ बोलने और प्रोपेगेंडा करने का माहिर है। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की, दहशतगर्दी के खिलाफ 70,000 से ज्यादा कुर्बानियां दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। भारत आज तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं कर सका। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के नेटवर्क का खात्मा किया। मोदी हुकूमत की अक़लियतों पर जुल्म की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का आइंदा जुम्मे को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान के तौर पर मनाने का ऐलान। चेयरमैन अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, चीन, सऊदी अरब समेत पाकिस्तान के दीगर दोस्त ममालिक खित्ते में कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। भारत को अपने लगाए गए इल्जामात के सबूत भी फराहम करने होंगे। भारत का पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना महज एक भोंडी साजिश है, जिससे भारत खुद भाग रहा है। मार्का आराई करने का शौक इस वक्त इंडिया को और मोदी को सताया है। ये शौक तो हो सकता है, लेकिन इसको अल्हम्दुलिल्लाह इस शौक को जो है वो बड़े अच्छे तरीके से आखिरी रसूमात तक पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम पाकिस्तान की रियासत और फौज के पास मौजूद है। गुज़िश्ता रोज हमारे हमसाये ने अपने तैयारे उड़ाए। थोड़ी देर के लिए जब हमारे शाहीन उड़े तो भारत ने तैयारे वापस उतार लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 7 लाख फौज की सिक्योरिटी में दहशतगर्दों का हमला मोदी के लिए डूब मरने का मकाम है। DGI-SPR ने दुनिया के सामने भारत की तखरीबकारी के शवाहिद पेश रखे। एक साबिक भारतीय जनरल ने भी तस्लीम किया कि उन वाक़यात के पीछे भारत खुद था। भारत अगले 24 से 36 घंटे में फौजी कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत पहलगाम से जुड़े बेबुनियाद और खुद साख्ता इल्जामात को बुनियाद बना रहा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, भारत की किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी को समझने की जरूरत है कि जंग के तबाहकुन नताइज की जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेगा। हम अपनी अफवाज की तरबियत, हथियार और सलाहियत से मुतमईन हैं। पाक अफवाज किसी भी मुहिम जोई का ताकत से जवाब देंगी। साबिक वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की गुफ्तगू। कहते हैं, आर्मी चीफ में बेशुमार सलाहियतें मौजूद हैं। आर्मी चीफ दुश्मन के हवाले से नर्म पॉलिसी नहीं रखते। मौजूदा सूरत हाल में सियासी तनाव से गुरेज करना चाहिए। जंग के बादल छट जाएंगे तो अपने सियासी महाज पर भी आएंगे। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा खुद उसके अपने ही जनरल ने फोड़ दिया। भारतीय जनरल का बयान मोदी सरकार के फाशिस्ट निजाम के मुंह पर जोरदार तमाचा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहते हैं, मोदी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का दिफा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका। भारत के सिविल और मिलिट्री अफसरान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के गवाह बन रहे हैं। पाकिस्तान अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करेगा। पाक भारत कशीदगी के बायस स्कर्दू और गिलगित की तमाम 10 परवाजें मनसूख। फ्लाइट शेड्यूल के मुताबिक कराची और लाहौर से स्कर्दू जाने वाली दो परवाजें मनसूख हुई। इस्लामाबाद से स्कर्दू की 2 और गिलगित जाने वाली 4 परवाजें भी मनसूख। निजी एयरलाइन के गिलगित की 2 परवाजों की आमद और रवानगी में ताखीर। अमरीका का पाक भारत कशीदगी पर दोनों ममालिक को पुरअमन रहने का मशवरा। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टीमी ब्रूस कहती हैं,
पाकिस्तान भारत में बढ़ते तनाव पर गहरी नजर है, दोनों फरीक मसले पर जिम्मेदाराना हल निकालें। सदर ट्रंप इंतजामिया दोनों ममालिक के साथ मुसलसल राबते में है। पाकिस्तान और भारत के वज़ीर ख़ारजा से आज या कल बात करेंगे। पाकिस्तान में बायोलॉजिकल हथियार पर पाबंदी आए। सेनेट में बायोलॉजिकल और मौलिक हथियार कन्वेंशन अमल दरामद बिल मंजूर हो गया। बिल के तहत कोई शख्स मौलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं करेगा। बिल का इतलाक पाकिस्तानी इलाके में मौजूद गैर मुल्की पर भी होगा। मौलिक हथियार तैयार, जखीरा, ट्रांसफर करने पर 25 साल कैद और 1 करोड़ रुपए जुर्माना होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत ज़राई रिफॉर्म्स और गंदम की प्राइस पॉलिसी पर इजलास। महकमा ज़राअत को 4 साला ज़राई तरक्याती मनसूबा मंजूरी के लिए जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने सर्टिफाइड बीज की दस्तियाबी को भी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कहा, चाहता हूँ कि फार्म मैकेनाइजेशन को अपनाया जाए, छोटे काश्तकारों के लिए जदीद ज़राई पैकेज तैयार किया जाए। हुकूमत गंदम और चावल की काश्त के लिए इनपुट पर सब्सिडी देना चाहती है।